Hello everyone. Our today's topic is very important and interesting because everyone uses this topic in their life while borrowing money or giving some money. So all of us should have the thorough knowledge of this topic. Our today's topic is simple interest as you can see on the screen. After watching this video, I am sure that your simple interest concept will be clear. You will be able to solve all type of questions related to this topic. So let's start without wasting our time. Our first question is, Anita takes a loan of 5,000 at 15% per year as rate of interest. Find the interest she has to pay at the end of 1 year. So first of all, let me tell you the basic terms used in this topic. Students, जो यहाँ पर आपके पास 5,000 given है, this amount is called principal amount. प्रिंसिपल अमाउंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल पी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, ये 5,000 रुपीज़. और यहाँ पर जो आपका रेट दिया हुआ 15%, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द इंटरेस्ट शी हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ 1 year ऑन दिस प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 एट द रेट ऑफ 15% पर ईयर. अब देखिए स्टूडेंट्स, 15% पर ईयर का मतलब क्या है कि 5,000 रुपीज़ है और एक साल में उस टोटल प्रिंसिपल अमाउंट का 15% उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा. मतलब ये अगर एक साल का हम फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हम उसको यूनिटरी मेथड का यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे, देखिए 5,000 का मतलब होगा कि हमारा 100% ये, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स टोटल, और 15% इस पर लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर. सो 15% हम इसका फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड. सो 5,000 बाई 100 और 15% कितना होगा स्टूडेंट्स, 5,000 divided by 100 and multiply by 15. When we solve it, we get 15 into 50. तो कितना है स्टूडेंट्स, 750 rupees. It means 15% of 5,000 is equals to 750. So this is the interest she has to pay at the end of 1 year. If you are asked to find out the total amount she has to pay after 1 year, then we will find out total amount by adding principal amount plus इंटरेस्ट. ओके, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट होगा 5,000 और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा 750. तो टोटल उसको कितना यहाँ पे उसको रिटर्न करना होगा 5,000 प्लस 750. इसका मतलब कि 5,750 रुपीज़ उसको वापस देना होगा एट द एंड ऑफ 1 year. अगर उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रहेगा 15% पर ईयर और उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा वो रहेगा 5,000. ठीक है, तो ये तो देखिए हमने यहाँ पे एक साल के लिए तो फाइंड आउट कर लिया इस मेथड से. बट अगर कहा जाए आपसे कि 2 या 3 साल के लिए फाइंड आउट करके बताइए, तो ठीक है, तो उस केस में आप यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली. तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, हमारा फॉर्मूला यहीं से बनेगा. देखिए 15% का मतलब है कि ये इसकी इक्वल होगा और इसी को सोल्व करके हमने क्या निकाला, 750. सो 750 को और इसको इक्वेशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं. कैसे, देखिए 750 इज इक्वल्स टू 5,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 15. और स्टूडेंट्स अगर देखेंगे आप तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, SI is equals to, this is principal amount. Okay, principal amount divided by 100 and into rate of interest. rate of interest को हम R से डिनोट करते हैं. और स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक साल के लिए तो टाइम हमने यहाँ पे 1 लिया, तो यहाँ पे हम इंटू T कर सकते हैं. सो देखिए ये हमारा फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स फॉर फाइंडिंग आउट द सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल अमाउंट रेट एंड टाइम इज गिवन. तो यहाँ से तो आप समझ सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारा PRT बाई 100 कैसे और क्यों आया. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि फॉर्मूला PRT बाई 100 क्यों होता है. अब देखिए इस बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चंस. आवर सेकंड क्वेश्चन इज, इफ मनोहर पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 750 रुपीज फॉर 2 years ऑन ए सम ऑफ 4,500 रुपीज, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन आपके हैं, इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का आपके 2 मेथड रहेंगे. एक आपका रहेगा ट्रेडिशनल मेथड और एक आपकी रहेगी शॉर्ट ट्रिक. मैं आपको दोनों बताने वाला हूँ. ठीक है, स्टार्टिंग 1-2 क्वेश्चन में आपको ट्रेडिशनल के साथ बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक, और बाद वाले क्वेश्चन हम करने वाले हैं अकेले शॉर्ट ट्रिक से. तो शॉर्ट ट्रिक से आप बिना पेन रखे भी आप उन क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे. ठीक है, सो देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे. इफ मनोहर पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 750, इसका मतलब क्या होगा कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 750 रुपीज. ओके, फॉर 2 years, इसका मतलब कि टाइम कितना हो जाएगा, टाइम आपका हो गया 2 years. ओके, ऑन ए सम ऑफ 4,500, इसका मतलब स्टूडेंट्स प्रिंसिपल P इज इक्वल्स टू 4,500 रुपीज. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब R हमें फाइंड आउट करना है. सो सिंपली हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू
PRT divided by 100. By using this formula, we can find out R from here. So put all the values in the formula students. क्या आएगा देखिए SI 750 is equals to प्रिंसिपल इज 4500 इंटू रेट हमें फाइंड आउट करना है. सो R एज इट रहेगा एंड टाइम इज 2 years डिवाइडेड बाय 100. ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स. नाउ सोल्व दिस इक्वेशन फॉर R. सो R विल बी इक्वल्स टू 750 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 2 90. सो 90 यहाँ पे आएगा. जब इस साइड में जाएगा मतलब लेफ्ट साइड में जब ट्रांसपोज करेंगे देन इट विल डिवाइड 750. तो इसको जब आप सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स कितना आएगा देखिए 75 बाई 9. नाउ कन्वर्ट दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो क्या आएगा स्टूडेंट्स 9 8 are 72. रिमाइंडर आएगा आपका 3 एंड डिवाइडेड बाय 9%. ओके, सो दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट at which Manohar has to pay an interest of 750 rupees for 2 years on a sum of 4500 rupees. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हुआ आपका ट्रेडिशनल वे. ठीक है, अब इसके शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देख लीजिए स्टूडेंट. जैसे कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट ट्रिक में आपको पेन रखने की जरूरत नहीं होगी, है ना. आप माइंड में ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं. देखिए वहाँ पे इंटरेस्ट कितना है 750 फॉर 2 years. तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स, तो 2 साल का होगा तो 1 साल का हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे बाय डिवाइडिंग 750 बाय 2. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में आप डायरेक्टली उसको डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारी अलग से एक वीडियो बनेगी, उसमें आप लोगों को समझाऊंगा मैं कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज रहेगा हमारा. ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर 2 साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट है 750 रुपीज, देन वी कैन फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year जस्ट बाय डिवाइडिंग 750 बाय 2. सो यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑफ 1 year. 1 year क्या होगा 750 बाय 2 डिवाइड करने के बाद कितना है स्टूडेंट्स 375. ओके, मीन्स 350 का डबल होगा 700 और यहाँ पे 50 और ज़्यादा तो उसमें 25 ऐड करेंगे तो 375 रुपीज़ आ जाएगा. मतलब 1 साल का कितना वहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है 375. अब हमें देख लेना है कि 375 4500 का कितना परसेंट होगा. ठीक है, बिकॉज इंटरेस्ट देखिए ये जो हमारा रेट है ना प्रिंसिपल अमाउंट इसी के ऊपर तो लग रहा है ना. सो 375 जितना परसेंट होगा इसका उसी रेट से लगा होगा कोई इंटरेस्ट. ठीक है, सो 375 आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं 375 बाई 4500 इंटू 100. 00 से 00 कैंसिल आउट और इसको आप सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स. कितना है देखिए then 15 3s are 45 and 15 2s are 30 and 15 5s are 75. okay, so 25 by 3% will be our rate of interest. If you want to convert it into mixed fraction then we will get 8 and 1 by 3%. ओके स्टूडेंट्स, और ये और जो हमारा ये आया है बिल्कुल सेम है. अब आप ये मत सोचना कि दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं सेम होंगे क्योंकि 3/9 को हम कैंसिल आउट करके हम लिख सकते हैं 8 एंड 1 by 3%. ओके, बिकॉज इसको भी हम यहाँ से 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं तो ये आएगा आपका 25/3. ठीक है, सेम टू सेम आएगा. तो स्टूडेंट्स ये था आपके शॉर्ट ट्रिक और ये था आपका ट्रेडिशनल मेथड. ठीक है, अभी आपका अगर 8th 9th 10th अगर क्लासेज में आपको यूज़ करना, अगर एग्जाम में आया हुआ है तो आपको ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करना है. अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें और उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप ये मेथड यूज़ करेंगे शॉर्ट ट्रिक. ठीक है, तो इस मेथड से आपका ये हार्डली 10 to 15 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे. नाउ कम टू नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन नंबर 3. ऑन अ सर्टेन सम द इंटरेस्ट पेड आफ्टर 3 years इज 450 रुपीज एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. फाइंड द सम. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी आपको बताऊंगा ट्रेडिशनल वे प्लस शॉर्ट ट्रिक. ठीक है, दोनों मेथड्स बताता हूँ. ऑन अ सर्टेन सम मतलब हमें नहीं पता कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट ही फाइंड आउट करना होगा. फाइंड द सम. ठीक है, द इंटरेस्ट पेड आफ्टर 3 years. तो 3 years मतलब टाइम हमारे पास गिवन है 3 years एंड इंटरेस्ट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं SI इज इक्वल्स टू 450 रुपीज़ एंड R इज इक्वल्स टू 5%. ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो फॉर्मूला क्या होता है SI इज इक्वल्स टू PRT डिवाइडेड बाई 100. ये फॉर्मूला होता है, इसमें सारी वैल्यूज पुट करके हम P की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो SI इज इक्वल्स टू 450 रुपीज़ इज इक्वल्स टू P हमें फाइंड आउट करना है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% एंड टाइम इज 3 years डिवाइडेड बाय 100. इसको सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट. हमारे पास आएगा 5 2s are 10 20. ओके, और जब इसको हम इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट्स 450 इंटू 20 इज इक्वल्स टू P इंटू 3. तो ये 3 को जब इस साइड में लेके आएंगे स्टूडेंट्स क्या होगा डिवाइडेड बाई 3. सो इसको आप सोल्व कर लेंगे कितना आएगा स्टूडेंट्स 150. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप इजीली कर सकते हैं. सो ये आपका आ जाएगा 15 2s are 30 और 00 आप एज इट इज यहाँ पे रख सकते हैं. सो जो प्रिंसिपल अमाउंट है कितना होगा स्टूडेंट्स 3000 रुपीज़. ठीक है, 3000 रुपीज़ पे 5% पर एनम के हिसाब से मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट से
और 3 ईयर्स के इतने रुपीज़ लगेंगे 450 सिंपल इंटरेस्ट के, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको। ऑन अ सर्टेन सम द इंटरेस्ट पेड आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स का आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा इतना, तो 1 साल का कितना होगा स्टूडेंट्स, 1 ईयर का मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। डिवाइड इट बाय 3, तो कितना आ जाएगा 150 रुपीज़ है। मतलब 1 साल का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट रहेगा कितना होगा 150 रुपीज़, ठीक है। और 150 रुपीज़ किस रेट से, 5% रेट से, है ना। तो मतलब टोटल जो अमाउंट होगी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट, उसका 5% होगा ये। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट 5% ऑफ प्रिंसिपल P, ठीक है, इज इक्वल्स टू 150 रुपीज़, ओके। एंड फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P। सो इसको सोल्व कर लेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू P इज इक्वल्स टू 150, और P की आप वैल्यू सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे, 150 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5, 30, और 30 इंटू 100 3000 रुपीज़। स्टूडेंट्स आपको ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो ये यहाँ पे क्या है ये भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे भी आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। देखिए 5% का मतलब होगा स्टूडेंट्स 150 रुपीज़, ठीक है। हमें कितना फाइंड आउट करना, हमें फाइंड आउट करना 100%, ओके। अब 100% कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अगर 10% हम फाइंड आउट कर लेंगे, 10% मीन्स ट्वाइस ऑफ 5, सो यहाँ भी इसका ट्वाइस हो जाएगा 300, ठीक है। अब 10% अगर 300 है तो 100 मीन्स इसका 10 टाइम्स, तो इसका भी 10 टाइम्स हम फाइंड आउट कर लेंगे, 10 का 10 टाइम्स होगा 100, और 300 का 10 टाइम्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3000 रुपीज़, ठीक है। आप सिंपली ये माइंड में कैलकुलेशन करके ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। तो ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक और ट्रेडिशनल मेथड। सो आई एम श्योर कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बन रहा होगा और आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा ये, फाइंड द अमाउंट पेड टू बी पेड, स्टूडेंट्स ये पेड नहीं होगा यहाँ पे, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इन फॉलोइंग केस, ठीक है। सो इस केस में हमें 3 साल के लिए बताना है कि कितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, तो हमें फाइंड आउट क्या करना स्टूडेंट्स, पता चल गया हमें, ओके। क्या केस है, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 1200 रुपीज़, मीन्स P इज इक्वल्स टू 1200 एंड रेट इज इक्वल्स टू 12%, ओके। एंड टाइम इज ऑल्सो गिवन इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स। स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, मतलब टोटल अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। टोटल अमाउंट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में आपको, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल तो गिवन है बट सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास नहीं है, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड आउट कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखिए P भी हमारे पास गिवन है, R भी और T भी, ओके। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 1200 इंटू 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 12 इंटू 12 144, सो 144 इंटू 3, अब 144 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 जार 12, और यहाँ पे कैरी करेगा 1, देन 4 3 जार 12 प्लस 1 3, देन 3 1 जार 3 प्लस 1 432 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट आपका होगा 432 रुपीज़, और अमाउंट आपका है 1200, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट होगा स्टूडेंट्स 1200 प्लस 432, टोटल आपका होगा 1632 रुपीज़। स्टूडेंट्स ये तो था आपका ट्रेडिशनल मेथड। अब देखिए माइंड में आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, हमें फाइंड आउट करना है कि 3 साल के बाद कितना रुपये वापस करना होगा। सो अगर हम इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे तो हम उस सिंपल इंटरेस्ट को इसमें ऐड करके इजीली बता सकते हैं कि कितना अमाउंट उसको वापस देना होगा एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। देखिए यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ आपको मैं, कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि 1 साल का अगर 12% है तो 3 ईयर्स में कितना परसेंट हो जाएगा उसका, 12 इंटू 3 मतलब 36%, ठीक है। 36% उस जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 36% होगा सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के बाद। अब 1200 का 36% कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए 36% ऑफ 1200, ठीक है। सो 36 बाई 100 होगा, तो 00 से 00 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 36 को और 12 को। आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 6 आर 72, आप करें यहाँ कैरी करेगा 7, देन 12 3 आर 36 प्लस 7 432, सो 432 रुपीज़ आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से कितना, देखिए यहाँ से भी आया था 432। अब देखिए अगर 432 आ गया हमारे पास तो हम सिंपल इसमें ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1632 रुपीज़ टोटल अमाउंट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारी शॉर्ट ट्रिक। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको शॉर्ट ट्रिक कैसे लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 रुपीज़ फॉर 1 ईयर एट 9% रेट पर एनम, what is the sum she has borrowed। स्टूडेंट्स what is the sum she has borrowed का मतलब है कि हमें यहाँ पे
प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है और रेट आपके पास गिवन है 9% और सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है, कितना सिंपल इंटरेस्ट पे करती है 45 रुपीज़, ठीक है। जो टाइम यहाँ पे गिवन है, टाइम कितना है देखिए 45 रुपीज़ फॉर 1 ईयर, ठीक है। यहाँ पे गिवन है 45 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आप पी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली अगर आप फॉर्मूला यूज करते हो। तो अब मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, अभी जो आगे वाले क्वेश्चन आएंगे 2-3। अब शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वेश्चन देखिए। हमें पी फाइंड आउट करना मतलब प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। अब दिया हुआ क्या है कि 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम और 1 साल का इतना लगता है 45 रुपीज़, मतलब कि जो 9% होगा उस टोटल प्रिंसिपल अमाउंट का, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट का 9% इज इक्वल्स टू 45 रुपीज़, मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स 9% ऑफ पी इज इक्वल्स टू 45 रुपीज़। सो 1% कितना हो जाएगा, 1% इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 45/9 हो जाएगा, कितना आएगा 5 रुपीज़। और 100% कितना होगा स्टूडेंट्स 5 इंटू 100 तो कितना आएगा 500 रुपीज़। यही हमारा आंसर है। सो 500 इज द सम शी हैज़ बोरोड। ओके अब देखिए, अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है क्वेश्चन उसी टाइम पे अगर करना हो, मान लीजिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं और आपने ये जल्दी में सोल्व कर दिया और आपको क्रॉस वेरीफाई करना है 1 सेकंड में, तो कैसे करेंगे। देखिए 500 हमारा टोटल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट है ना, और इस पर 9% की रेट से कितना वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लगना चाहिए, देख लीजिए। ये है 100%, ठीक है। 100% इज इक्वल्स टू 500 है। इसका 9% कितना होगा, मतलब लास्ट की 2 जीरो हटा देंगे तो हमारे पास आ जाता है ये 1%। 1% इज इक्वल्स टू 5। सो 9% कितना होगा स्टूडेंट्स 9 इंटू 5 45 रुपीज़, और 45 वो पे कर रही, देखिए यहाँ पे 45 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर बिल्कुल सही हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। सो ये था हमारी शॉर्ट ट्रिक, कमाल की शॉर्ट ट्रिक है ये सारी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, a sum of money at simple interest amounts to rupees 815 in 3 years and rupees 854 in 4 years. The sum is, देखिए इस क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है। गिवन क्या देखिए 3 साल में टोटल अमाउंट आपका कितना हो जाएगा 815 इंक्लूडिंग सिंपल इंटरेस्ट, ओके। एंड आफ्टर 4 ईयर्स इंक्लूडिंग सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 854, मतलब स्टूडेंट्स 3 साल में आपका था 815 और 4 साल में आपका कितना हो गया 854। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, क्योंकि देखिए 3 ईयर्स के बाद आपका है 815 और 4 ईयर्स कंप्लीट हुए तब आपका कितना हो गया 854 रुपीज़। तो कितने रुपीज़ का डिफरेंस आया, ये डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे। डिफरेंस आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स रहने वाला है 39 रुपीज़ का, और ये जो 39 रुपीज़ आया ये हम कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन दैट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ना तो रेट है कि हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए 815 है, 815 अमाउंट 3 साल के बाद में हुआ है ना, और हमें पता है कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है 39 रुपीज़। तो हम यहाँ से 3 साल का फाइंड आउट कर लेंगे। सो 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, SI फॉर 3 ईयर्स इज इक्वल्स टू 39 इंटू 3, कितना होगा ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 117 रुपीज़, ओके। अब 117 रुपीज़ है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। अब 3 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करके टोटल अमाउंट कितना हो रहा है 815, मतलब अगर 815 में से हम ये अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट टेकन बिफोर 3 ईयर्स, ठीक है ना। सो यहाँ हम लिखेंगे स्टूडेंट्स टोटल अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स इज इक्वल्स टू 815, दिस इज गिवन, ठीक है। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो आपको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल्स टू 815 माइनस 117 इज इक्वल्स टू कितना आएगा स्टूडेंट्स, इसमें माइनस करेंगे तब 15 माइनस 7 कितना आएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 माइनस 1 9 एंड 7 माइनस 1 698 रुपीज़। सो 698 होगा स्टूडेंट्स इसका आंसर। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रहता तो क्या करते, सिंपली यहाँ से आप माइंड में कर सकते थे कि इन दोनों का आप डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ये जो दोनों अमाउंट दिए हुए डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया हमने, हमारे पास आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, ठीक है। 1 ईयर आया, 1 ईयर का अगर आया तो यहाँ पे कितनी साल है 3 ईयर्स, तो वहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे 3 ईयर्स का। तो 3 ईयर्स देखिए जितना आया हमारा 39, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से तो हमारा आएगा 117। नाउ सिंपली सब्ट्रैक्ट 117 फ्रॉम 815, वी विल गेट आवर आंसर 698। बस ये था हमारा क्वेश्चन। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, 7th question, and this is our last question of this video. A person borrows 5,000 rupees for 2 years at 4% per annum at simple interest.
he immediately lends it to another person at 6 and 1/4% per annum for 2 years. Find his gain in the transaction for year. देखिए ये बहुत ही तेज आदमी है, इसने क्या किया कि 5000 रुपीज़ कहीं से उधार लिए और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 4%, ठीक है, 2 साल के लिए लिए तो उसने उसी टाइम पे क्या किया कि वो जो अमाउंट लिया था उसने 5000 रुपीज़, उसी अमाउंट को ज़्यादा रेट पे और किसी दूसरे बंदे को दे दिया, ठीक है, 2 साल के लिए ही 6 and 1/4 रेट से। सो उसको कितना प्रॉफिट होगा पर ईयर, ये यहाँ पे पूछा हुआ। फाइंड हिज गेन इन द ट्रांजैक्शन पर ईयर। हम दोनों केस में इनका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो फाइंड आउट करेंगे पहले, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिंपल इंटरेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट आएगा, हमें पता है क्योंकि रेट ज़्यादा है। तो यहाँ से जितना ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट आएगा उतने का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए 5000 पे पर ईयर पे कह रहे हैं, तो पर ईयर मतलब 4%। तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा स्टूडेंट्स? 4% ऑफ 5000 इज इक्वल्स टू 200 रुपीज़। कैसे? देखिए 5000 इज इक्वल्स टू 100%, ठीक है। अब 1% करेंगे तो 1% का मतलब है कि 00 कैंसिल आउट, तो 50 बचेगा 1%। तो 4% मीन्स 4 इंटू 50 200 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब इस रेट से देख लेते हैं कितना आएगा 6 and 1/4%। सो इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितनी रेट है ये? 6 4 जा 24, 24 + 1 25/4%, ठीक है। इस परसेंट से हमें देखना है कि 5000 पे कितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। देखिए हमें पता है कि 5000 जो है वो है 100% के इक्वल, ओके। देन 1% इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स? 50 के। अब देख लीजिए कि 25/4% कितना होगा? 50 इंटू 25/4। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो 225 और ये हमारे पास आएगा 625/2। स्टूडेंट्स इसको आप सब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 312.5, ठीक है। ओके, सो ये हमारी अमाउंट क्या आएगी स्टूडेंट्स? 6 and 1/4% की रेट से 5000 पे पर ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आएगा ये रेट, ठीक है। और जो हमारा 4% की रेट से कितना आया था? 200 रुपीज़। अब देख लीजिए इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब कि जिससे उसने लिया था रुपया उसको कितना देगा वो? 200 सिंपल इंटरेस्ट, बट वो खुद कितना ले रहा है दूसरे से? 312.5 रुपीज़। अब कितना गेन होगा स्टूडेंट्स? सिंपली सब्ट्रैक्ट बोथ द अमाउंट्स। 312.5 माइनस 200 तो कितना आ जाएगा? 0.5211 112.5 रुपीज़। इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। 112.50 रुपीज़ उसको प्रॉफिट हो जाएगा पर ईयर का, ठीक है। सो ये था स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। सो आई होप कि अब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अब अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी सिंपल इंटरेस्ट का, अगर कोई भी आपको कैलकुलेशन करनी होगी तो आप इजीली कर लेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। सो स्टे ट्यून्ड and subscribe the channel for regular updates. Thank you.